Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing the topic of clampers and with that we also discussed the topic related to the network with the DC and AC source. So as we discussed in the previous lecture about clippers, जहाँ हमने देखा था कि clipper circuits basically हमारी कोई भी input wave form जो है या input signal है उसका एक certain part जो है वो उसको clip कर देते थे और जो रिमेनिंग सिग्नल था या रिमेनिंग इनपुट था वो अनचेंज रहता था। यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन क्लैम्पर सर्किट और ये क्लैम्पर सर्किट बेसिकली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायोड, अ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। और ये जो सर्किट है या नेटवर्क है बेसिकली ये शिफ्ट करता है हमारी इनपुट वेव फॉर्म को डिफरेंट डीसी लेवल्स पर, जहाँ उसकी जो अपीयरेंस है, यानी मिसाल के तौर पे इफ़ आवर इनपुट सिग्नल इज़ अ साइन वेव सिग्नल तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल होगा क्लैम्पर से पास होने के बाद वो भी साइन वेव ही होगा, लेकिन बेसिकली उसका जो डीसी लेवल है उसको या तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा एज यू कैन सी इन फिगर 2.89, जहां हम क्लैम्पर सर्किट देख सकते हैं कि वी हैव अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद द इनपुट सप्लाई और उसके बाद हमारे पास एक डायोड और रेजिस्टेंस जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं एंड वी कैन मेजर द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर का जो नेटवर्क है उसको इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि जो उसका टाइम कांस्टेंट है, बेसिकली वी नो कि जब भी हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के एक नेटवर्क की बात करते हैं, आरसी चार्जिंग सर्किट्स की एग्जांपल हम अगर सामने रखें तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर बेसिकली एक टाइम डिले मौजूद होता है कि जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं और जिसके बाद हमें आउटपुट मिलता है टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये जो डिले है इसको हम सर्किट के अंदर टाइम डिले या टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ बेसिकली जो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है टाइम रिस्पांस की सर्किट के, जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट टाइम कांस्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का वो डिपेंड करता है उसके रिएक्टिव कंपोनेंट्स पे, यानी कि या तो वो कैपेसिटिव होंगे या कोई अगर इंडक्टिव कंपोनेंट कनेक्ट है हमारे पास तो इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस टाइम कांस्टेंट, आरसी टाइम कांस्टेंट, जब हम क्लैम्पर की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एनालिसिस है वी अज्यूम कि जी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो कैपेसिटर फुल चार्ज और डिस्चार्ज जो होता है that basically is equal to the 5 time constant, RC time constant जो है, तो उसको सामने रखते हुए basically we can say कि we have this tau is equals to RC, जहाँ पे हमारे पास most of the practical applications में जो time constant है that will be 5 times. So मूविंग द डिस्कशन फर्दर, हमारे पास जो क्लैम्पर सर्किट है एज वी डिस्कस्ड वी आर सीइंग इट इन फिगर 2.89, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट और आउटपुट सिग्नल के, बेसिकली जहाँ हम अप्लाई करें उसके दरमियान, और एक रेजिस्टेंस और डायोड जो है वो आपस में कनेक्टेड है पैरेलल विद द आउटपुट सिग्नल। सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैम्पिंग नेटवर्क्स, जहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट विद सम रेजिस्टिव एलिमेंट जो कि पैरेलल है विद द आउटपुट सिग्नल, और डायोड भी हमारे पास पैरेलल है विद द आउटपुट सिग्नल, और वी जस्ट लाइक क्लिपर में हमारे पास एक एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई मौजूद होती थी, तो यहाँ पे वी मे हैव और वी मे डू नॉट हैव दिस डीसी सप्लाई, एडिशनल डीसी सप्लाई एज एन एलिमेंट। सो with that we can understand कि क्लैम्पर बेसिकली हमारे पास जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है, लेट्स से जो हमें 2.89 में नज़र भी आ रहा है स्क्वायर वेव, वी कैन शिफ्ट आर अप्लाइड सिग्नल टू डिफरेंट डीसी लेवल, यानी उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे हम सिर्फ शिफ्ट करते हैं, जबकि जो वेव फॉर्म की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो शेप है वो
एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद रहता है। जैसे कि हमने इससे पहले क्लैम्पर की जब डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर में, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्लैम्पर में भी बेसिकली वी हैव टू फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेप कि जिसकी मदद से बेसिकली हम जो हमारा एनालिसिस है उसको बड़ा क्लियर समझ सकते हैं। बेसिकली वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पे वी हैव टू स्टार्ट आवर एनालिसिस बाय एग्जामिनिंग कि जो रिस्पॉन्स है हमारे पोर्शन का, इनपुट सिग्नल का, वो हमारे डायोड को जो है वो किस तरीके से फॉरवर्ड बाइज डायोड रीजन में लेकर आ सकता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारे पास कि जब भी हम उस पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं कि जहां हमारा डायोड ऑन स्टेट में अज्यूम किया जाएगा या ऑन स्टेट में मौजूद होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी कैन से कि हमारा जो कैपेसिटर है बिकॉज ऑफ दैट फॉरवर्ड बाइज्ड, हमारा जो डायोड ऑन स्टेट में गया है उसकी वजह से हमारा कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंटेनियसली इट विल स्टार्ट चार्जिंग अप और उसका वोल्टेज लेवल जो है वो जो भी सराउंडिंग नेटवर्क है, जो उसका पूरा नेटवर्क है, उसके थ्रू जो है वो हम उसका वोल्टेज लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी इन फिगर 2.89 जो हमारा डायोड है वो बेसिकली फिगर 2.89 में अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज की बात करूं तो वहां हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है बेसिकली, और जो पॉजिटिव पोर्शन अप्लाई हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट। सो लेट्स से वी कंसिडर के इंटरवल 0 से t/2 तक हमारा जो नेटवर्क है दैट इज बेसिकली अपेयरिंग इन फिगर 2.90। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है और फॉरवर्ड बाइज्ड होने की वजह से हमने डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट जहाँ पे हमें अब बेसिकली 0 वोल्ट मिल रहा है एट दिस टाइम इंटरवल, जो आउटपुट वी नॉट है, बिकॉज एज वी कैन सी कि हमारे पास बेसिकली फिगर 2.92 में जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज रिड्यूसिंग टू 0 वोल्ट। और इस इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है जिसको हमने पिछली स्लाइड में बात की थी दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू आर सी। दिस टाउ इज इक्वल्स टू आर सी इज बेसिकली वेरी स्मॉल, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो इट विल बी शॉर्टेड आउट, क्योंकि हमारे पास डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है इस वक्त बेसिकली दैट विल बी ओनली रेजिस्टेंस ऑफ दी, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस के वायर है मौजूद बेसिकली, तो इस तरह के जो नेटवर्क के अंदर जो रेजिस्टेंस है वही बाकी रह जाती है। अदरवाइज वी विल हैव दैट बेसिकली रेजिस्टेंस विल बी रिप्लेस एज अ शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा आरसी टाइम कांस्टेंट दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो जिसकी वजह से हमारा जो कैपेसिटर है वो बहुत तेज़ी से चार्ज होगा अपनी पीक वैल्यू V वोल्ट्स पर, जो कि हम फिगर 2.90 में जो पोलैरिटी है उससे भी इंडिकेट हो रहा है। So in the next slide we will be further seeing the steps जो भी हमें इस एनालिसिस के लिए करने ज़रूरी हैं। So after discussing this first point जो लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो ये होगा स्टेप नंबर 2 के बाद कि हमारा कैपेसिटर जो है वो बहुत तेज़ी से चार्ज होगा अपनी पीक वैल्यू जो भी उसके वोल्टेज अप्लाइड है, तो और उसी तरह से जो पोलैरिटी है दैट कैन बी सीन इन फिगर 2.9। सो मूविंग ऑन फर्दर विद स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जब जो पीरियड है हमारा जहाँ पे डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में मौजूद है, कैपेसिटर विल बेसिकली होल्ड ऑन टू इट्स एस्टैब्लिश वोल्टेज लेवल। तो कैपेसिटर जो है वो जो वोल्टेज लेवल है उसको होल्ड करके रखेगा। सो इन पॉइंट नंबर 4 या स्टेप नंबर 4 जो जितना भी हमारा एनालिसिस है वी विल मेंटेन अ कंटिन्यूअल अवेयरनेस ऑफ लोकेशन and define polarity for V0 to ensure that the proper levels are obtained। यानी हमारे पास जो V0 की जो हम कहते हैं कि जी जो polarity है उसको हम continuously देखते रहेंगे कि किस तरीके से वो चेंज हो रही है ताकि हमारे पास जो proper levels हैं वो obtain हो सकें।
सो लेट्स से जब हम जो हमारा इनपुट है, लेट्स से अगर वो नेगेटिव स्टेट की बात करें या नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई की बात करें, जैसे कि फिगर 2.91 में हमें नज़र आ रहा है कि हमने अब इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया है, तो इस केस में हमारा डायोड जो है वो बेसिकली यहाँ पे रिवर्स बाइस में चला जाएगा और ऑफ स्टेट पे मौजूद रहेगा। और हम इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट में देख सकते हैं फिगर 2.9 में हमने इस डायोड को एक ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया है, और यहाँ पे बेसिकली जो भी अप्लाइड सिग्नल है और जो स्टोर्ड वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, दोनों ही प्रेशराइज करेंगे करंट थ्रू द डायोड फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था कि जब हमारे पास डायोड ऑन था या शॉर्ट सर्किट था, कंपेयर टू दैट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो अपना रोल प्ले करेगी अब इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। और जो हमारा टाइम कांस्टेंट जिसको हम डिटरमाइन कर रहे थे आरसी प्रोडक्ट से, वो काफ़ी ज़्यादा, वो वैल्यू ज़्यादा लार्ज हो जाएगी वैल्यू, और ये इस्टेब्लिश करेगा डिस्चार्ज पीरियड ऑफ 5 टाउ, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। सो बेसिकली ये जो हमारा T/2 से लेके T तक का जो रिस्पॉन्स अब बनेगा, दैट विल बी मच लार्जर एज कंपेयर टू द प्रीवियस साइड। सो वी कैन अज्यूम कि जी इस पर्टिकुलर बेसिस पे या हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है, कैपेसिटर विल होल्ड ऑन टू ऑल ऑफ इट्स चार्ज, और जिसकी वजह से जो वोल्टेज है दैट इज वी कैन नो के V इज इक्वल्स टू Q ओवर C during this period. It will be basically the capacitor will hold on to its charge जो के उसके पास attain हुआ था। So as we have discussed in the previous slide, अब जो हमने बात की है basically कि जब हमारे पास negative input supply थी और डायोड जो है वो बेसिकली रिवर्स बाइज रीजन में वर्क कर रहा है और ऑफ है बेसिकली। सो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन सी कि जो V0 है बेसिकली इट इज़ पैरेलल विद द डायोड और रेजिस्टेंस। सो वी कैन से कि फिगर जो 2.91 में जैसे कि हम देख भी सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, अगर हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें अराउंड द इनपुट लूप, सो वी विल हैव -V इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारे पास जो V0 आएगा उस यानी आउटपुट वोल्टेज है दैट इज -2V। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तो वोल्टेज इनपुट सप्लाई और दूसरा V जो अपेयर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज कैपेसिटर जो कि मौजूद था फॉर दी ऑन रीजन। सो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है जो कि रिजल्ट में हमें नज़र आ रहा है -2V, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो पोलैरिटी है 2V की दैट इज़ ऑपोजिट टू द पोलैरिटी जो कि हम V0 में अगर देखते हैं तो दोनों की पोलैरिटीज़ में फ़र्क है। सो जो रिजल्टिंग आउटपुट वेव फॉर्म है इस पर्टिकुलर केस में वी कैन सी इन फिगर 2.92 कि जहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल के साथ इसको प्लॉट किया है, तो वी कैन सी कि जो आउटपुट सिग्नल है दैट इज़ क्लैम्प टू 0 वोल्ट नाउ फॉर दैट इंटरवल फ्रॉम 0 to T/2 जब हम देखते हैं तो वी हैव क्लैम्प दैट आउटपुट सिग्नल टू 0 वोल्ट। लेकिन जो हमारे पास जो टोटल स्विंग था दैट वी हैव सीन इन द इक्वेशन अबव V0 इज इक्वल्स टू -2V, तो वी कैन सी कि जो टोटल है हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू इनपुट की मेंटेन हमने की हुई है एज विद कंपेयरिंग विद द इनपुट साइड। So the final step 5 here will be कि we have to check कि जी जो total swing है output का वो match करे हमारे input के साथ। So it clearly shows कि जी ये property जो है वो तमाम clamping circuits के लिए या तमाम clamping networks के लिए रहेगी, और एक this is the way how we can check the results जो हमें obtain हुए हैं कि always we will see कि जी जो इनपुट थी उसके मुकाबले में we will have a full total swing of the output that is matching with the input of the network. So now here we will consider example 2.22 जहाँ पे हमें V0 जो आउटपुट वोल्टेज है तो बेसिकली वो डिटरमाइन करना है ऑफ द नेटवर्क जो कि फिगर 2.93 में हमें गिवन है।
यहाँ पे 2.93 के जो हमारे पास बेसिकली नेटवर्क गिवन है, वहाँ 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर कनेक्टेड है विद द डायोड, और उसी के साथ साथ डायोड के साथ सीरीज़ में एक 5 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई है हमारे पास डीसी, और इसी के पैरेलल में एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस मौजूद है। सो नाउ एज वी कैन सी थ्रू दिस डायग्राम कि हमारे पास जो सवाल में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इन द वेव फॉर्म, इफ़ वी सी के 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दी रिजल्टिंग पीरियड जो कि 1 मिली सेकेंड का है, सो दैट इंटरवल ऑफ 0.5 मिली सेकेंड बिटवीन टू डिफरेंट लेवल्स। तो हमारा जो एनालिसिस है बेसिकली दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम T1 टू T2 जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो डायोड है वो एज अ शॉर्ट सर्किट स्टेट में मौजूद होगा, और इसीलिए जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो 2.94 फिगर में हमें गिवन है, जहाँ पे हमने डायोड को रिप्लेस किया है विद दी शॉर्ट सर्किट, और हमारे पास अब हमें V0 और VC की जो वैल्यू यानी जो चार्ज जो कैपेसिटेंस की वोल्टेज लेवल है उसको मालूम करना है। सो यहाँ पे आउटपुट बेसिकली इज़ अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, लेकिन वी नो कि जी इट इज़ ऑल्सो अक्रॉस 5 वोल्ट बैटरी। अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन की बात करें बिटवीन द टर्मिनल्स, तो फॉर V0 बेसिकली और बैटरी टर्मिनल को देखते हुए तो V0 हमारे पास रिजल्ट में बेसिकली 5 वोल्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल, और अगर हम यहाँ पे अगर KVL अप्लाई करें अराउंड दिस लूप, सो वी नो के जी आफ्टर अप्लाइंग द KVL वी हैव नेगेटिव ऑफ -20 वोल्ट प्लस VC की जो हमारे पास कैपेसिटेंस के जो वोल्टेज है माइनस दैट 5 वोल्ट DC विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट कि जी जो VC की वैल्यू है हमारे पास, यानी जो वोल्टेज है ऑन दैट कैपेसिटर दैट विल बी 25 वोल्ट्स। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, जहाँ पे हमने VC जो है वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस है उसको फाइंड आउट किया जाते है 25 वोल्ट। तो अब इस पर्टिकुलर केस में यू कैन सी के रेजिस्टर इज़ R जो है हमारे पास बेसिकली इज़ नॉट शॉर्टेड आउट बाय द डायोड, लेकिन अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को कंसिडर करते हुए इस पोर्शन ऑफ द सर्किट को जो है वो सॉल्व करें, तो हमारे पास बैटरी और जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इसके अक्रॉस अगर हम RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें दैट इज़ 0 ohms, and if we try to find out the ETH which is basically the voltage, so at that point we can see के वो 5 volt होगा because of the open circuit of that open circuit जो हमारे पास डायोड है उसकी वजह से। सो नेक्स्ट थिंग के अगर हम अब T2 से लेके T3 तक के जो हमारा पास टाइम स्केल है अगर उसमें बेसिकली हम कंसिडर करें अब, तो हमारा जो नेटवर्क है दैट विल बी शोन दैट इज शोन इन फिगर 2.95, जहाँ पे वी कैन सी के वी हैव अ 10 वोल्ट सोर्स बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली जो हमारे पास 10 वोल्ट पॉजिटिव साइकिल में कंसिडर किया हमने, और यहाँ पे हमारे पास जो डायोड है वो ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओपन सर्किट इक्विवेलेंट हमारे पास डायोड जो कि रिमूव कर दिया गया है, जो 5 वोल्ट बैटरी का जो वोल्टेज है बेसिकली दैट विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन V0, यानी V0 के अक्रॉस जो है वो उसका एक इफेक्ट मौजूद होगा। सो देन इफ़ वी ट्राई टू अप्लाई KVL इन दिस 2.95 फिगर, तो हमारे पास प्लस 10 वोल्ट्स जो हैं वो अक्रॉस दिस लूप हमें मिल रहे हैं, प्लस 25 वोल्ट इज़ बिकॉज ऑफ दैट VC जो कि हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट किए थे, जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिला है, माइनस दिस V0। सो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ V0, तो वी कैन सी के जो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है दैट वैल्यू विल बी 35 volts। So as we have find out the voltage VC, और हमने इसी तरह V0 भी फाइंड आउट किया है पिछली स्लाइड में which is 35 volt। So now considering this particular case, अगर हम जो टाइम कांस्टेंट है डिस्चार्जिंग नेटवर्क का
फिगर 2.95 का वो डिटरमाइन करें तो वी नो कि जी RC टाइम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, जो इसका मैग्नीट्यूड है फ्रॉम द फॉर्मुलेशन वेयर टाउ इज इक्वल्स टू RC। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 किलो ओम्स, वेयर एज वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एज 0.1 माइक्रोफैरड। So from there we can get the value of tau as 0.01 second, which is 10 milliseconds. तो इसका मतलब ये है कि as we have discussed कि जी total discharge time constant will be 5 times this tau, so it will be basically 50 milliseconds after multiplying 5 with 10 milliseconds. So 50 milliseconds basically is the total discharge time. सो यहाँ से बेसिकली वी कैन नो कि जी जो इंटरवल है फ्रॉम T2 से T3 तक, ये बेसिकली 0.5 मिली सेकेंड हमने पहली स्लाइड में ये देखा कि जो T2 से T3 का है दैट इंटरवल इज बेसिकली लास्ट फॉर 0.5 मिली सेकेंड्स, एंड इट इज़ सर्टनली बेसिकली गुड अप्रॉक्सीमेशन कि जो हमारा कैपेसिटर है वो अपने वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा ड्यूरिंग दिस डिस्चार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो जहाँ पे हमारे पास जो इनपुट पल्स है वो अकर हो रही है। सो द रिजल्टिंग आउटपुट जो कि अपेयर हो रहा है इन फिगर 2.96 विद द इनपुट सिग्नल हम देख सकते हैं, एंड वी कैन नोट के जी जो आउटपुट स्विंग है, इनपुट को अगर हम देखें और आउटपुट को भी देखें कि दोनों में जो इनपुट स्विंग है दैट इज बेसिकली मैचिंग, एंड दैट इज बेसिकली 30 वोल्ट्स जो हमें नज़र आ रहा है। और हमने जब क्लैंपर्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी हमने देखा भी था कि स्टेप 5 में बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि जी जो टोटल स्विंग है इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज के टर्म्स में दैट विल बी द सेम स्विंग। सो हियर वी हैव दैट इज 30 वोल्ट्स। So now we have this example 2.23, ये हमारी जो पिछली एग्जाम्पल थी 2.2 की उसी की कंटिन्यूशन है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे अब हमने सिलिकॉन डायोड का केस कंसिडर करना है, बिकॉज पिछले केस में हमने आइडियल डायोड कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे जब हम सिलिकॉन डायोड कंसिडर करेंगे तो वी नो कि जी उस केस में हमारे पास जो नी वोल्टेज है 0.7 वोल्ट का वो हमारी फिर कैलकुलेशन का पार्ट बनती है। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल एज वेल कि अब हमारे पास यहाँ पे डायोड के सिलिकॉन डायोड के केस में जो शॉर्ट सर्किट की स्टेट है, तो इस नेटवर्क में बेसिकली अब हम जो रिप्लेसमेंट करेंगे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया हमने। सो इट विल बी सम हाउ फिगर नंबर 2.97 के जहां हम 0.7 वोल्ट की एक वोल्टेज सोर्स इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ अगर हम V0 हम फाइंड आउट करें by using this Kirchhoff voltage law in the output section, so it will be plus 5 volts by considering the KVL, plus 5 volt minus 0.7 minus V0. So from here we can get the V0 as 4.3 volts. So because of this 4.3 वोल्ट अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट जो हमने देखा था पिछले केस में जहाँ हमने आइडियल डायोड कंसिडर किया था कि वो 5 वोल्ट से बेसिकली आउटपुट वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही थी, अब वो 5 वोल्ट की जगह 4.3 वोल्ट से होगी बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन डायोड। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम इनपुट सेक्शन में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ दिस VC कैपेसिटेंस, सो वी कैन गेट इट -20 वोल्ट बिकॉज ऑफ दिस cycle, negative cycle, -20 volt plus VC plus 0.7 minus 5 volt. So from here we get the value of VC as 24.3. So in this way we get to know कि जी जब हम short circuit से replace करेंगे तो we get the V0 value which is the starting voltage value of this waveform जो output waveform बनेगी, और इसी के साथ साथ जो हमने VC की value find out की है for the capacitance voltage. सो आगे मज़ीद डिस्कशन जो हमने करनी है अब वो T2 से लेकर T3 तक का जो टाइम पीरियड है उसके लिए अगर हम नेटवर्क को कंसिडर करें वी कैन सी द रिजल्ट इक्विवेलेंट सर्किट इन फिगर 2.98 जहाँ पे अब हमने अपने डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है बेसिकली वी नो कि दैट इज़ 24.3 वोल्ट। तो अगर मैं अब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस द आउटपुट नोड V0 अगर फाइंड आउट करना चाहूँ, सो दैट विल बी प्लस 10 volt because of the voltage source plus 24.3 volt due to that VC minus V0. So from here we can get the value of V0 as
34.3 volts. So as you can see in figure 2.99 के जहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अब T1 से, that is 4.3 volts इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट जो हमने आइडियल के केस में देखा था। और आइडियल में इसी वजह से हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज की पीक गई थी वो थी बेसिकली हमारे पास 35, बट बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन डायोड यहाँ पे हमारे पास फिगर 2.99 में वी कैन सी कि दैट वोल्टेज इज 34.3 वोल्ट। So with that we end up with this numerical. Next अब हम मज़ीद कुछ क्लैम्पर बेस्ड सर्किट्स के सर्किट्स देखेंगे, उनकी इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे। So now here we can see different clamping circuits और उनके इफ़ेक्ट्स जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल जो कि शो कर रहे हैं फिगर 2.100 में। यहाँ पे तमाम की तमाम जो इनपुट वेव फॉर्म्स हैं वो स्क्वायर वेव में हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली वी आर गेटिंग द आउटपुट एज स्क्वायर वेव, बट इट इज़ नॉट ऑल द टाइम कि जी हमारे पास हमेशा ही इनपुट स्क्वायर वेव होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी डिस्कस करेंगे कि वी कैन इवन हैव द साइनसॉइडल वेव इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस स्क्वायर वेव, तो उसमें भी हमारे पास उस इनपुट के हिसाब से हमारे पास आउटपुट जो वेव फॉर्म है वो मिलेगी। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ दैट जो हमने स्टेप 5 में हमेशा बात कर रहे हैं, जो आउटपुट स्विंग है दैट विल बी द सेम इन इनपुट एज वेल एज इन द आउटपुट वेव फॉर्म्स। So now as you can see another diagram के जहाँ पे हमारे पास basically इनपुट सिग्नल दिया हुआ है 20 वोल्ट्स और -20 वोल्ट का, और एक क्लैम्पर सर्किट दिया हुआ है विद द साइनसॉइडल इनपुट। तो हमारे पास आउटपुट भी जो है वो बेसिकली साइनसॉइडल ही आउटपुट अचीव हो रहा है आफ्टर द क्लैम्पिंग ऑफ दिस सिग्नल। और क्लैम्पिंग में अगेन एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड के जो टोटल स्विंग है that is basically equal in both the cases as input and output. So with that we end up with this clamper topic. Next जो अब हमारा discussion है that is about a discussion on the network with DC and AC source जब हमारे पास मौजूद होंगे तो हम उसके बारे में एक discussion देखेंगे। So now we will start a new topic which is network with a DC and AC source. इससे पहले जो हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे या एनालिसिस देखे थे उसमें हमारा एनालिसिस जो है बेसिकली हमने उसमें एक सिंगल डीसी सोर्स या सिंगल एसी सोर्स को कंसिडर किया था, या उसके अलावा स्क्वायर वेव इनपुट के तौर पे हमने अपना इनपुट देखा था। अब इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और अपने एनालिसिस में हम दोनों एसी और डीसी सोर्सेज को कनेक्ट करते हुए देखेंगे कि जिस तरह से वो सेम कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास नज़र आते हैं। सो एज यू कैन सी इन फिगर 2.102 कि जहाँ पे हमारे पास एक सिंपल 2 सोर्स जो नेटवर्क है वो हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास एक एसी सोर्स है विच इज़ ऑफ 2 वोल्ट पीक टू पीक, और इसी तरह एक डीसी सोर्स है ऑफ 10 वोल्ट्स, और हमारे पास सीरीज़ में एक डायोड सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है विद रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम्स। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को अगर हम देखें तो वी कैन easily apply superposition theorem in this particular type of network. और सुपरपोजिशन थ्योरम में जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी वोल्टेज सोर्सेज होती हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, और जो करंट सोर्सेज होती हैं उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी हेयर कि किसी भी अगर हम नेटवर्क को देखें और उसके रिस्पॉन्स को की जब हम बात करते हैं तो एसी और डीसी सोर्स को बेसिकली हम उसके रिस्पॉन्स को अगर दोनों सोर्सेज के इंडिपेंडेंटली जो है वो कंसिडर करें और उसके बाद दोनों के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन करें तो वी कैन गेट द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द होल नेटवर्क। तो फर्स्ट केस में वी हैव कंसिडर कि जी हमारे पास लेट्स से जो 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं उनमें से डीसी सोर्स को हम बेसिकली अगर कंसिडर करें इस पर्टिकुलर केस में फिगर 2.10 के, तो
लेट्स से हम जो नेटवर्क है 2.102 का और उसमें डीसी सोर्स जो मौजूद है उसको अगर कंसिडर करें तो इस केस में एसी सोर्स को हम रिमूव कर देंगे बाय जस्ट रिप्लेसिंग इट विद द शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट। और इसी इक्विवेलेंट सर्किट को हमने 2.103 फिगर में ड्रॉ किया है कि जहाँ पे जो एसी सोर्स थी दैट हैज़ बीन रिप्लेस विद अ शॉर्ट सर्किट सो दैट वी कैन कंसिडर द डीसी सोर्स ओनली। इस केस में हमारे पास अब जो Vs था जो सोर्स का वोल्टेज दैट विल बी कंसिडर्ड एट 0 वोल्ट। सो इफ़ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर केस और हम यहाँ पे अगर VR की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो we can see that it's very simple as a series circuit कि VR will be equals to E minus VD. E has the value of 10 volt DC और हमारे पास जो VD है because of this silicon diode we have it as 0.7 volt. So we get the value of VR यानी जो voltage है across this resistance that will be 9.3. So now if you want to calculate the current ID, which is basically the whole network is in series, so ID will be equals to IR. So we have the value of VR which is 9.3 और resistance की value भी हमें 2 किलो ohms की given है. So from where we can get the value of ID current and which is 4.65 milliamps. So in the next slide now we will be considering the AC source और फिर जहाँ पे हम जो हमारी DC वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास फिर क्या वैल्यू हमारे पास आती है। So as we discussed in the previous slide जहाँ पे हमने DC सोर्स जो है वो उसको सिर्फ कंसिडर किया था अपनी कैलकुलेशन या एनालिसिस के लिए और AC सोर्स को बेसिकली हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया था। So from where we get the value of VR as 9.3 और जो करंट हमें मिला था वो था 4.65 मिली एम्प्स। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में बेसिकली हम DC सोर्स को रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से जो कि हम फिगर 2.104 में देख सकते हैं कि बेसिकली वी हैव रिप्लेस दिस डीसी सोर्स विद द शॉर्ट सर्किट और हमने एसी जो हमारी वोल्टेज सोर्स है उसी को सिर्फ कंसिडर किया है इस पर्टिकुलर केस में। सो एज वी नो के विद दिस एसी सोर्स जो डायोड है दैट कैन बी रिप्लेस बाय इट्स एसी रेजिस्टेंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था और उस एसी रेजिस्टेंस आरडी स्मॉल आरडी को फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन देखी थी वहाँ पे 26 मिली वोल्ट्स डिवाइडेड बाय आईडी। तो यहाँ पे आईडी जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में मालूम किया था करंट की वैल्यू विच वाज 4.65 मिली एम्प्स। So when we divide this 26 millivolt with 4.65 milliamperes, we get the resistance RD in AC resistance as 5.59 ohms. इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अपनी इस डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर with this resistance of 5.59 as you can see in figure 2.105. तो यहाँ पे हमने डायोड को अब उसकी एसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है एंड वी कैन सी के फॉर द पीक वैल्यू ऑफ द सप्लाइड वोल्टेज जो हमारे पास पीक वैल्यूज़ हैं बेसिकली एक तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर और दूसरा जो वोल्टेज वी डी अक्रॉस द डायोड। So in order to find out the voltage across this resistance R which is VR peak because of the AC source वो basically we have to have the calculation like 2 kilo ohms and the total voltage will be 2 volts so 2 kilo ohms will be multiplied with this 2 volt divided by the total resistance जो हमारे पास मौजूद है इस सर्किट के अंदर so that will be 2 kilo ohms plus 5.59 ohms. So near about ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है VR peak की that is 1.99 volts. इसी तरीके से अब डायोड के अक्रॉस अगर VD पीक की वैल्यू हम फाइंड आउट करें सो वी नो कि जो सोर्स वोल्टेज है दैट इज 2 वोल्ट सो वी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दी 1.99 जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिला है सो वी गेट दी वैल्यू ऑफ VD पीक विच इज
0.01 volt or 10 millivolts. So in this way we have find out the VR peak यानी voltage across जो resistance है और इसी तरह voltage across जो diode है, दोनों हमने यहाँ पे find out किए हैं with the help of the AC resistance because of the AC source जो कि हमने इस network में consider की है और DC source को हमने short circuit से replace किया है. In the next slide we will be seeing कि किस तरीके से हम जो ये हमने मालूम की है VR की value और VD की value if we consider as them as Q point तो किस तरीके से ये plot की जाएंगी. Okay, so in this particular slide now हमने जो DC और AC एनालिसिस दोनों के रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे, दोनों के रिजल्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो फिगर 2.106 में जो VR और VD के जो वेव फॉर्म्स हमें गिवन है दैट विल बी समथिंग लाइक दैट कि जहाँ पे बेसिकली इफ़ यू कैन सी कि हमारे पास जो फिगर नंबर A है 2.106 में where we have plot VRQ तो it starts from 9.3 volt basically due to the fact कि जी हमने जब DC सोर्स की बात की थी तो अब यहाँ पे DC शिफ्ट जो है वो it force the voltage VR to basically shift from 0 to 9.3 तो इसीलिए वेव फॉर्म जो आउटपुट है वो it starts from 9.3 और 9.3 जो हमने DC सोर्स में जो पिछली स्लाइड में वैल्यू भी फाइंड आउट की थी. इसी तरीके से जो मैक्सिमम पीक है इसकी वो बेसिकली हमने जो VR पीक मालूम किया था जब हमने AC सोर्स को कंसिडर किया था तो that was 1.99. तो when we add 9.3 volt with 1.99 so the maximum peak will reach up to 11.29. Similarly for the negative side हम 9.3 को जब -1.99 करेंगे तो it will be 7.31 volt. तो इसीलिए हमें VRQ का जो response है that has the maximum and minimum peak as 11.29 volts and 7.31 volts. इसी तरीके से we can see with this VDQ कि जहाँ पे basically we have a DC shift because of this silicon diode and we have that 0.7 और वहाँ पे जो VD peak की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 0.01 हमें अचीव हुई थी which was 10 millivolt. तो जो shift है basically it was from 0.7 but the maximum peak will have its peaks from 0.01 and -0.01. so it means के 0.7 में से जब हम ऐड करेंगे 0.01 की वैल्यू it will be 0.71 और जब 0.7 में से माइनस करेंगे 0.1 that is 0.69 तो यहाँ पे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम पीक्स जो हैं वो VDQ की अचीव हो रही हैं. सो इन दिस वे वी हैव सीन कि जी हमारे पास जो AC और DC सोर्स जो भी मल्टीपल सोर्सेज लगी हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर उसमें एक के रिस्पांस को ज़ीरो करके या शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके हम किस तरीके से इनके रिस्पॉन्सेस को एग्जामिन कर सकते हैं. So as we discussed in the previous slide जहाँ पे हमने basically जो हमारा DC और AC सोर्स की वजह से जो हमारे पास VR और VDQ की वैल्यू मिल रही थी हमने उसको टाइम के साथ जो है वो बेसिकली उसका प्लॉट प्रीवियस स्लाइड में देखा. नाउ फॉर कंपैरिजन पर्पस हम उसी सेम सिस्टम को अब एनालाइज करेंगे by using the actual characteristic जो हम characteristic curve इससे पहले डायोड का कंसिडर करते आए हैं with the load line analysis. तो as you can see in figure 2.107 कि जहाँ पे basically DC load line जो है वो ड्रॉ की गई है और जो रिजल्टिंग DC करंट है वो जैसे कि हमें इससे पहले ID की जो वैल्यू है करंट की हमने फाइंड आउट की थी which was 4.65 मिली एम्प्स. तो ये इस केस में DC करंट जो है वो स्लाइटली इट इज़ लेस देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न के जी जो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.7 वोल्ट की. सो लेट्स से इफ़ वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर केस कि जहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लू लाइन में DC लोड लाइन हमें नज़र आ रही है. सो वी टेक पीक टू पीक वैल्यू ऑफ +2 वोल्ट इन both the axes, so we will have positive 2 volt and negative 2 volts जो कि above and below this load line हम consider करते हैं. तो it means कि from 5 we will get around let's say
जो VD की वोल्टेज की वैल्यू जो हमारे पास मिल रही है, टोटल वोल्टेज दैट इज़ 12 वोल्ट, E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो वहाँ पे जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है करंट की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द diagram or with the help of the value even, we can get the it as 12 volt divided by 2 kilo ohms, which is 6 milliamps. Similarly इसी तरह से जो हमारा below the DC load line जो excess है, from where we get the minimum value of 8 VD की वैल्यू हमें मिल रही है, और जो वहाँ पे करंट की वैल्यू है that is around 4 milliamps. So in this way we can see कि किस तरह हम जो है वो जो हमारा VS जो सोर्स है, बेसिकली AC सोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट AC रेंज हम देखते हैं कि हमारे पास जो ID करंट की वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली चेंजिंग in this particular load line characteristic. So as we were discussing in the previous slide कि जब हम यहाँ पे नेगेटिव पीक देखेंगे, जो इंटरसेक्शन है उसमें हमें नज़र आ रहा है 8 वोल्ट VD की वैल्यू, और इसी तरीके से जो करंट की वैल्यू दैट इज़ 4 मिलीएम्प। यहाँ पे इफ़ वी टेक दी अंडरस्टैंडिंग कि जी हमने इससे पहले जो RD की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सो एज वी डिस्कस कि हमारे पास जो वैल्यू है DC करंट की यहाँ पे 4.6 मिलीएम्प मिल रही है, विच इज़ स्लाइटली लेस देन दी कैलकुलेटेड वन जो कि 4.65 थी। तो यहाँ अगर मैं RD रेजिस्टेंस मालूम करूँ दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, and it will be around 5.65 because we are dividing 26 millivolt with 4.6 milliamps instead of 4.65 milliamp जो कि हमने इससे पहले ऊपर देखी भी थी, and जो very it is somehow very close to that calculated value जो हमने इससे पहले ऊपर स्लाइड्स में जो है वो कैलकुलेट की थी AC रेजिस्टेंस की वैल्यू डायोड की। So as we discussed in the previous slide as well कि हमारे पास किस तरीके से जो लोड लाइन एनालिसिस जो हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो करंट की वैल्यू है ID की विच इज़ स्लाइटली लेस देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, सो इट इज़ क्लियर कि जी जो चेंज है डायोड के वोल्टेज में इस पर्टिकुलर रीजन में इट इज़ वेरी स्मॉल, रिजल्टिंग इन द मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट वोल्टेज, यानी उसका आउटपुट पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हमें मिल रहा। इन जनरल अगर हम बात करें, डायोड हैड अ वेरी बेसिकली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द DC लेवल, यानी DC लेवल पे जब हम बात करें तो डायोड का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आउटपुट वोल्टेज के ऊपर, और बहुत ही कम इम्पैक्ट है बेसिकली AC स्विंग जब हम कंसिडर करते हैं आउटपुट का। तो इट इज़ वेरी क्लियरली क्लोज टू द आइडियल केस जो AC में अगर हम देखें, और 0.7 वोल्ट ऑफ आपको नज़र आ रहा है फॉर द DC लेवल। So with that we end up with this today's lecture on clampers, as well as we discussed कि जी नेटवर्क में जब DC और AC सोर्सेज कनेक्ट होती हैं तो किस तरीके से हम एक सोर्स को कनेक्ट करते हैं और दूसरे को जो है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। So with that we end up with our lecture. Inshallah we will discuss more topics on the upcoming lectures. Thank you very much and Allah Hafiz.